नमस्ते। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। विद्यार्थियों, नॉलेज मीन्स क्या होता है? ज्ञान। क्रिया आलती पालती लगा के बैठ जाओ। अब गुट्ठो सोखती रागी। जब हम कुछ अपने मेमोरी में अपने जीवन को सुगम बनाने वाली जो विधियां हैं, जो जीवन शैली है, जो हमारे जीवन को सुगम बनाएगी, एक विद्यार्थी का यही कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने जीवन को सुगम कैसे बनाए। इसके लिए सामान्य अध्ययन करना होता है। आगे आगे जैसे अभी आप सामान्य अध्ययन एक बात बताओ, जब हम पढ़ाई करते हैं तो सब्जेक्टिव पढ़ाई में आप किस बारे में ज्ञान लेना चाहेंगे? भूगोल। इतिहास, राजनीति, विज्ञान। अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र, भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, वैश्विक अर्थव्यवस्था से तुलनात्मक अध्ययन, कृपया शांतिपूर्वक बैठे रहें।
सावधान की मुद्रा में बैठें। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पर्यावरण। बिल्कुल ऐसी क्लास लग रही है ना, एकदम अच्छी व्यवस्थित। अच्छा, चलो थोड़ा सा मुस्कुराओ इसी बात पर। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। इनमें से अगर देखा जाए तो ये जो क्षेत्र हैं कौन कौन से? भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थव्यवस्था, इन्हें हम एक तरह से इनके अध्ययन के बगैर जो सामाजिक अध्ययन है वो अधूरा है। यहाँ तक 4 तक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। देखिए, विषय चाहे कोई भी हो, है ना, गणित पढ़ा होगा आपने, जैसा कि आप पढ़ाया होगा भाई, 100 तक गिनती तो याद रह गई सब ना। दूसरी बात, गणित में जोड़ करना। गणित की मूलभूत संक्रियाएं हैं जोड़, घटा, गुणा और भाग। संख्याओं का ज्ञान हमें होना चाहिए। एक पेपर जो आईएएस का पेपर होता है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसमें पहला पेपर तो जो प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स के अंतर्गत जो फर्स्ट पेपर होता है उस सामान्य अध्ययन का ही होता है। आप जान पा रहे होंगे कि भूगोल में हम किसका अध्ययन करते हैं। एक देखो, दूसरा क्या होता है? अंकगणित। लैंग्वेज मत जाओ ना, भाषाएं तो हिंदी और इंग्लिश तो सब जो सब्जेक्ट होते हैं आपके वो भाषागत विषय होते हैं। जापान में रहने वाले लोगों के द्वारा उनकी भाषा बोली जाती है जापानी। जब भूगोल पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमारा देश भारत कहाँ अवस्थित है, उसके पड़ोसी देश कौन से हैं। इतिहास में हम भारत और विश्व का इतिहास, तो मेनली जब भारत को इतिहास कह रहे हो, कौन कौन सी सभ्यताएं जिनके बारे में इतिहासविद
अनुसंधान करते रहते हैं। देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति बीते वर्षों में, शताब्दियों में क्या रही? उस समय का राजनीतिक जो वातावरण कहीं, वो किस बेस पर आधारित था? आपने सुने होंगे किस्से कहानियाँ, राजतंत्र, उससे राजतंत्र से पहले मानव जैसे अपने कबीलों में रहता था, छोटे समुदाय होते थे, फिर बड़े समुदायों का निर्माण, उनमें राजनीतिक कार्य करने वाले व्यक्ति, वर्तमान में भारत में देशभक्तों की, उनका राष्ट्र प्रेम कहें, सीधा बैठ, उसी की वजह से लोकतंत्र की स्थापना भारत में अंग्रेजी शासन से मुक्ति के बाद में हुई। अंग्रेजों से पहले भारत पर मुगलों का शासन भी रहा भारतीय उपमहाद्वीप पर। हालांकि वो एक अलग विषय है, विषय तो ये इतिहास से ही संबंधित है, लेकिन मान्यताएं इतिहास और वर्तमान में भेद करती हैं, क्योंकि इतिहास पूर्ण सत्य नहीं होता, वो भी परिवर्तनशील होता है। अर्थव्यवस्था, जीडीपी, सरकार के द्वारा देश में योजनाएं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जानो छो? विज्ञान, साइंस, एलिमेंट्स, कितने तत्व हैं धरती पर, जैसे जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व। आपने सुना होगा कि जो मानव शरीर है वो पंच तत्व, मानव क्या सभी जीवों का शरीर पंच तत्वों से ही मिलकर बनता है। और आपको जानकर ये भी आश्चर्य होगा कि 5 तत्वों, पृथ्वी पर जो जीव जगत है उसको भी 5 भागों में बांटा गया है, यानी कि जिसमें कोशिकाएं शरीर की मूलभूत इकाइयां होती हैं। अभी बायोलॉजी साइंस होगी। दूसरी बात, गणना अभिवृत्ति, सिविल सेवा अभिवृत्ति परीक्षा जो होती है, उसमें आज हम अंक गणित, यानी कि अंकों की गणनाओं से संबंधित गणित, एक ट्रिग्नोमेट्री होता है, ज्यामिति। ज्यामिति में आपने त्रिभुज, चतुर्भुज, कोण, भुजाएं, आयत, वर्ग, वृत्त, शंकु, घन, घनाभ इत्यादि के बारे में पढ़ा होगा। हाँ सर। इनका मापन किया जाता है। दसवीं क्लास में गणित के 2 पार्ट होते हैं। एक बीज गणित और होता है, जैसे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस
गणनाएं कुछ इस प्रकार से होती हैं। जी क्यों? बाकी ना मैं माँ से छोड़ा के वाली जाए माँ से खरीदी और सब जगह जिता है। ज्यामिति आकृतियाँ जानते हैं क्या होती हैं? त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बता। अभी 10 मिनट रुकिए फिर देंगे। हाँ, बैठ जाओ तब तक या फिर थोड़ा भूल जाओ बाहर, आवाज़ ना करें, साइकिल चलाना बंद करें। चलो सीधे बैठ। सामान्य अध्ययन को जनरल स्टडी कहते हैं, बताओ तो। GS, GENERAL और STUDY। भूगोल, भूगोल को इंग्लिश में कहते हैं जियोग्राफी, जियोग्राफी, GRAPHY। जियोग्राफी में हम पृथ्वी और उसका जो ब्रह्मांड है उसका अध्ययन करते हैं। भौगोलिक संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। नदी, पर्वत, पहाड़, मरुस्थल, पठार, इनकी अवस्थिति, इनकी कार्य प्रणाली का अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल के अंतर्गत मानव के जनसंख्या के आवास, विविध जनजातियां, उनके सांस्कृतिक और खान पान संबंधित व्यवस्थाएं, पर्यावरण से अनुकूलन स्थापित करने वाली उनकी विशेषताएं, इनका अध्ययन भी इसमें करते हैं भूगोल में। खनिज पदार्थों की, बैटरी कैसे बनती है पता? बैटरी में एनर्जी या बिजली, इलेक्ट्रिसिटी कैसे स्टोर करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी समझना होगा पहले क्या होती है, फिर स्टोर करना तो समझ जाओगे। बिजली क्या होती है? जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में इलेक्ट्रिक जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो बिजली से चलने वाले यंत्र होते हैं, वैसे ज़्यादा यंत्रीकरण भी अच्छा नहीं होता। प्रकृति के भी अपने कुछ फायदे होते हैं। प्रकृति के साथ जीवन यापन करना अपने आप में एक अलग अनुभव है। भय, डर लगता है, सबको लगता है। गला सबका सूखता है, नहीं सूखता है। अभी एक गुद्दी में चांटो लागे उसे और सूख जाएगा। सावधान होके बैठ। कुछ अच्छा लग रहा है पढ़ने में? चिड़िया की आवाज, देखिए, पक्षियों के साथ, वृक्षों के साथ, जैविक जो भी वस्तुएं हैं, देखो सजीव और निर्जीव पढ़े हो कौन विज्ञान में, साइंस में। सजीव जिनमें जीव होता है, निर्जीव जिनमें जीव नहीं होता है। भौतिक पदार्थ, तो भौतिकवाद की बजाय प्रकृतिवाद को महत्व देना श्रेयकर या श्रेष्ठ होता है। मैं अब कुछ ना बोलूँ, थानू बताओ क्लास जो है ना अपनी, एम
जब तक थम या ना समझो ना कि पहाड़ों के तरह बने से गुणा करनू बात करनू, तब तक समस्याओं का समाधान कैसे होगा बताइए। आप कैसे जान पाएंगे कि कोई भी वस्तु का मूल्य कितना है, क्योंकि हमें दुकानदार से पूछना होगा। इससे अच्छा तो ये है कि उपभोक्ता ना बने, उत्पादक ही बने रहें, ताकि किसी से मूल्य ना पूछना पड़े। खान पान की वस्तुओं का मूल्य पूछना, फिर उनका भुगतान करना, ये एक प्रकार के गृहस्थी में झंझट है। और देखो इधर ध्यान दें। अब यह कौन क्या क्या कर रहा है उसमें बताओ पहले। गुट्टर को कर रहा है कि कबूतर है कि पिजन। बर्ड्स नेम, एनिमल्स नेम। बर्ड्स मतलब पक्षियों के नाम, एनिमल्स मतलब पशुओं के नाम। इनके बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी रखोगे उतना ही उनके साथ सामंजस्य बिठाने में आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जब हम प्रकृति के साथ सामंजस्य में चलते हैं तो जीवन सुगम हो जाता है, जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में भी की होगी कि जीवन को आनंददायी कैसे बनाया जाए, है ना। जीवन स्वयं में आनंददायी है पहले से। बस मन को भ्रमण रुक जाए तो इन सब आध्यात्मिक बातों से आपके जीवन में खुशहाली कम आएगी, बजाय शिक्षा कुछ सीखने से। क्योंकि अब मैं जो हूँ, मैं एक अध्यापक के रूप में आपको गाइड कर रहा हूँ। आप विद्यार्थी के रूप में चीज़ों को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं और हम उसमें आपके सहायक हैं समझने में। इसी बात की तो हम सैलरी पाते हैं, वेतन प्राप्त करते हैं। अच्छा, तो अब जानोगे क्या था। देखो ये है पृथ्वी। पृथ्वी को तो बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि पृथ्वी तो पहले से ही बनी बनाई है। और दूसरी पृथ्वी बनाना अपने बस की बात आज हो ना, भगवान ही जान, है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको परमात्मा के नाम भी कर पाए। जितना ज़्यादा हम परमात्मा का नाम करोगा अपने विचारों को, उतनी ही शांति ज़्यादा नजदीक जाओगा शांति में। ओम नमो नारायण शांति नमो। देखो वृक्ष ना हो तो वृक्षों से हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं, यह तो पता है ना। पृथ्वी गोला का मतलब एक अपनी पृथ्वी की आकृति नारंगी के जैसी है, ऑरेंज संतरा के जैसी ना। तो उसमें रंग संतरा के जैसा थोड़ी ना है। पृथ्वी का रंग पहले तो ये है कि पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े महासागर हैं, तो इनमें जो महासागरों में पानी भरा हुआ है ना बच्चों, अर्थ मन के वैसे है पृथ्वी। EAR, देखो EARTH, अर्थ मीन्स पृथ्वी। पृथ्वी बहुत सी जीव जातियों का निवास स्थल है। देखो पता नहीं कैसे कैसे ही जीव धरती पर निवास करते हैं। शेर, भालू, खरगोश, मुर्गा, तितर, मोर, भैंस, गाय, उल्लू, गधा, बंदर, लोमड़ी, कछुआ, बतख,
मक्खी सील, मक्खी, मच्छर, मक्खी मक्खा तितली, चिड़िया चिड़िया। चिड़िया मानव तो अपने आप में पतोस मानव के समझ जैसा है तोतो कि धरती का सबसे समझदार प्राणी मैं हूँ। तोतो निश्चित रूप से हो सकता है, लेकिन ज्ञान का मापन नहीं किया जा सकता ना। ठीक है, क्लास बहुत रहेगी क्लास। अब थोड़ी देर वीडियो को बंद कर दें या थोड़ा सा और चलने दें, दूसरा शुरू कर देते हैं एक बार, है ना। एक क्लास और। क्लास